सर, आपने एक डेटा भी दिया कि पिछले साल जब सेकेंड वेव थी तो जो पीक है वो 4,14,000 आए थे 7 मई को। अभी 21 जनवरी का जिक्र किया, तो क्या पीक आके गुजर चुकी है? और दूसरा सवाल ये कि सर, क्या पिछले दिनों में टेस्टिंग थोड़ी कम हुई है जब से नई आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई, लेकिन पॉजिटिविटी रेट हाई है? किस तरह आप इसको देखते हैं कि क्या टेस्टिंग कम हुई है और उसके बावजूद केसेस आ रहे तो नंबर बढ़ सकते हैं? देखिए, इसको हमारी एनालिसिस इसको इस तरह से होनी चाहिए, जैसे हमने आपको बताया कि सर्टेन ज्योग्राफीज अक्रॉस द कंट्री, कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर केसेस में कुछ हद तक एक प्लेटोइंग नोट की गई है, कुछ हद तक वहां पर केस पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन स्प्रेड में भी कमी नोट की गई है। लेकिन देश में पैरेलली कुछ ऐसे प्रांत भी है जहां पर आज भी केसेस इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है, केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो ये अभी एक ओवरऑल बिगर पिक्चर के रूप में हमारे सामने आना बाकी है। इसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। जहां केसेस या इन्फेक्शन बढ़े वहां पर स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारी इससे पहले जो गाइडलाइंस दी गई, चाहे वो रेस्ट्रिक्शंस लगाना हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करते रहना हो, और चाहे क्लिनिकल मैनेजमेंट का प्रॉपर फॉलोअप, उस पर हमारा कार्य चलता रहना चाहिए। तो इसको पूरी एनालिसिस को हमारा आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट होगी, इसको आज हम कभी भी पीक और नॉन पीक पे एनालाइज ना करें। हम ये देखें कि हमारे सामने कितना बड़ा चैलेंज है और ये ट्रेजेक्टरी किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रांत में हमें क्या कार्य करने की आवश्यकता है। सॉरी, हाँ, जैसे आपने कहा, फिर हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। हमने ये डेटा आपको स्पेशली दिखाया था कि जैसे अगर मई के महीने में पिछले साल जब हमने एक हाई नंबर ऑफ केसेस नोट किया, तब अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख के करीब टेस्ट हो रहे थे। आज भी देश में अगर आप देखें तो 17, 18, 19 लाख के औसत में ही टेस्ट हो रहे हैं। तो अब हमने यह जो गाइडलाइन में जो चेंज किया था, वह यह चेंज ये किया था कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक और आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट नहीं है तो आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं या आपको कोई सिम्टम्स हैं आप टेस्ट ना कराएं। तो इसलिए देश में टेस्टिंग के नंबर में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन यह जरूरी है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस एरिया में पॉजिटिविटी बढ़ रही है उस एरिया में हमें क्या, चाहे वो रेस्ट्रिक्शंस का कार्य हो, मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य हो, चाहे सर्विलेंस और कंटेनमेंट का कार्य हो, उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है।